नमस्कार दोस्तों, संतोष संवाद में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दो बाबाओं की। इस समय देश में बड़ी चर्चा चल रही है। एक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और एक वृंदावन के महाराज हैं बाबा प्रेमानंद। आज हम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का चैप्टर न लेकर वृंदावन प्रेमानंद महाराज जी के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम आपको बताना चाहते हैं कि जैसा हमने जानकारी प्राप्त किया और मैं वहाँ गया भी, तो मुझे इस विषय में जानकारी हुई कि पता चला कि 17 साल से उनकी किडनी काम नहीं कर रही, डायलिसिस पे उनका जीवन बीत रहा है। और कई भक्तगण जो है उनको किडनी डोनेट करने के लिए भी ऑफ़र खुद कहा कि जो है कि हमारी बाबा जी किडनी ले लीजिए, मगर बाबा जी ने कहा कि नहीं, अगर हमको जब तक श्री जी जिंदा रखेंगी, जब तक करंट देती रहेंगी, तब तक मैं अपना काम करता रहूँगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनका रूटीन जो है 2:30-3 बजे वो सुबह जग जाते हैं। इसके बाद जो है नित्य क्रिया करने के बाद परिक्रमा में निकल जाते हैं। और मैंने देखा है कि हज़ारों की संख्या में लोग जो है सड़क पर खड़े रहते हैं, उनका इंतज़ार करते हैं कि बाबा जी के दर्शन मिल जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। और इसके बाद उनका कार्यक्रम ये रहता है कि फिर इसके बाद यहाँ अपने आश्रम में आते हैं, फिर लोगों से मिलते हैं, लोगों का प्रश्न रहता है और मजे की बात है कि बड़ी सरलता से उस प्रश्नों का जवाब देते हैं धार्मिक अनुसार जो है। तो इससे ये देखा गया है कि उनकी जो बातचीत करने की शैली है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो किसी से ये नहीं कहते हैं कि आप डोनेट करिए, आप ये करिए। वो बिल्कुल पूरी तरह इसके खिलाफ रहते हैं, कहते हैं कि जो भी हमारा होगा श्री जी हमारी चीज़ें पूरी करेंगी जो है। और मैं यह तो पता चला कि करीब 13 साल की आयु में भी उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और बनारस के तुलसी घाट पर तपस्या करते थे और बिना खाए पिए जो कुछ भी उनको भिक्षा स्वरूप मिल जाता था उसी को खा के वो संतुष्ट हो जाते थे। फिर बनारस से वो वृंदावन आए। यहाँ आके भी उनको बड़ा संघर्ष करना पड़ा और बस उनको एक चीज़ का विश्वास था कि जो भी है भगवान हमारा देखेंगे, हमें आगे चलाएंगे, जो भी व्यवस्था देनी होगी वो श्री जी करेंगे जो है। तो इस विश्वास के साथ वो बराबर अपना तप करते रहे जो है, तपस्या करते रहे। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जब किडनी फेल होने की जानकारी, जैसे कोई आश्रम में वो रह रहे हैं उनको मालूम हो, तो पता चलता था कि उस आश्रम वाले उनको कह देते थे कि भैया तुम जाओ जो है यहाँ से, हम तुम्हारी दवा दारू नहीं कर पाएंगे जो है, हम खर्चा नहीं उठा पाएंगे। लोग जो है ये डरते थे कि कहीं कोई बात हो जाएगी तो हम क्यों, कहाँ से हम झेलेंगे जो है, ये सब सारी चीज़ें। और आज करते करते इस मुकाम तक पहुँचे और ये देखा गया है कि उनके चेहरे पे एक अलग ही तेज है। वहाँ जाने के बाद आपको ये नहीं कि ये पर्ची कटाइए, ये इस पे दान दे दीजिए, आश्रम बनवाना है, गौ दान दे दीजिए, इस तरह का कोई भी कार्य वो नहीं कराते हैं। जो भी आप जो है व्यवस्था चलती है उनका तो कहना है कि ये सब सारी श्री जी करती हैं जो है। और सबसे बड़ी बात है कि जब विराट कोहली, अनुष्का शर्मा प्रेमानंद बाबा जी से मुलाकात करने गए तो इसके बाद तो एकाएकी बाबा जी की चर्चाएं जो है चारों तरफ होने लगी कि आखिर में इन बाबा में क्या है जो है। और फिर इसके बाद धीरे धीरे लोग जुड़ते रहें। आज आप लोग को इतनी जानकारी देना चाहते हैं कि अभी तक तो बाबा जी के बारे में कहीं भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला कि जिससे अविश्वास हो जो है। और मैं भी गया तो एक तरह का आप मान के चलिए कि मैं भी उनका एक भक्त बन गया जो है। तो मैंने आज सोचा कि आज इस विषय पर आप लोग को जानकारी दें। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा जो धर्म है हमें ये सिखाता है कि हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें क्रोध नहीं करनी चाहिए। हम तो ये बिल्कुल हमारी व्यक्तिगत राय है कि लोग जो है धर्म से जुड़ें, क्योंकि हमारा धर्म ये सिखाता है कि हमें कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे खाना। यहाँ तक कि हमारे धर्म में ये भी बताया गया कि हमें दिन भर में कितना खाना चाहिए, क्या योग करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो मैं तो बिल्कुल चाहूँगा कि हमारे युवा, चूँकि ये भारत देश युवा देश है,
और युवा जो है धर्म से जुड़े, यही हम सब लोगों से प्रार्थना है। नमस्कार।